तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तारक मेहता में जो अभी रिसेंट स्टोरी चल रही है जिसमें अब्दुल ने 5 रुपये दूध का रेट बढ़ा दिया है। तो उस एपिसोड की मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये सभी मिस्टेक मेरे दिल से निकली हैं। तो अगर आप कोई भी बात से मेरी एग्री करते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उससे फुल एपिसोड देख सकते हैं। मैंने तारक मेहता का स्टार्टिंग से हर एपिसोड देखा हूँ और उसमें पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि सोसाइटी वालों के अंदर कितना ज़्यादा ईगो आ गया और खास करके भिड़े के अंदर। मतलब इतने सारे एपिसोड्स में जब भी कुछ बुरी बात हुई और आखिरी में जो दुश्मन निकलता है वो लोग उसको तक भी माफ़ कर देते हैं, चलो ठीक है हो जाती बोल के। बट भाई यहाँ पे बात अब्दुल की है। अब्दुल जो इनका बिल्कुल परिवार का हिस्सा जैसा है, हर कोई काम अब्दुल करता है, अपनी दुकान छोड़ छोड़ के इन लोग का काम पहले करता है, सोसाइटी का काम पहले करता है। उसके लिए इतना बुरा कैसे होते जा रहे सोसाइटी वाले, ये बात समझ नहीं आ रही है। भाई दूध का रेट बढ़ गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरी खुद की दुकान है और वहाँ पे जिस दिन मैंने ये एपिसोड देखा उसी दिन मेरे यहाँ भी दूध का भाव बढ़ गया था 1 लीटर में 2 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे ना मेरे को सबसे बड़ी गलती अब्दुल की लग रही है क्योंकि अगर आपने कल का एपिसोड देखा है तो उसमें जब टप्पू सेना अब्दुल के यहाँ बॉल लेने आती है और गोली मजाक करता है कि दूध और सोडे की तरह बॉल का भी रेट मत बढ़ा देना, तब अब्दुल गुस्से में आ जाता है और पूरा हिसाब समझा देता है टप्पू सेना को कि एक डब्बे में 6 बॉल आते हैं, डब्बा 180 रुपये का है, उस हिसाब से 30 रुपये का एक बॉल हुआ। तो बस यही सेम चीज़ अब्दुल को सोसाइटी वालों को दिखानी चाहिए। मतलब अब्दुल के पास दूध के बहुत ग्राहक है, गोकुलधाम सोसाइटी और कोई दूसरी सोसाइटी में भी अब्दुल देता है और पूरे दिन बहुत लोग आते होंगे दूध लेने। तो अब्दुल इतना दूध लेता है तो उसका बिल भी लेता ही होगा। तो सीधी सी बात है, अगर बिल अगर भिड़े भाई को दिखा देते और बताते कि ये देखो इतने सारे दूध का मैंने इतना दिया है तो उस हिसाब से 1 लीटर का इतना होता है, तो भिड़े भाई वहाँ पे 1 मिनट में चुप हो जाते बिल्कुल। और वही सेम चीज़ सोडा के साथ भी करनी चाहिए। जब अब्दुल ने खुद ही कहा कि मैंने सोडा का 2 साल से 1 भी रुपये नहीं बढ़ाया है, तो सोडा में जो जो सामान लगता है उसके भी बिल दिखा दो तो खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ भाई बढ़ोतरी होती है। और भिड़े इतना कैसे पलट सकता है ये मैं बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई भिड़े का सब काम अब्दुल करता है और भिड़े के लिए अब्दुल सिर्फ नौकर है और कुछ नहीं है। अब्दुल अपना दुकान का काम छोड़ छोड़ के भिड़े का सोसाइटी का काम करता है। कुछ भी काम रहता है तो भिड़े सीधा अब्दुल को फ़ोन करता है, भाई अब्दुल क्या नौकर है क्या आपके जो आप सीधा अब्दुल को फ़ोन कर रहे हो? और चलो इतना काम करवा रहे हो उसमें 2-3 रुपये बेचारे गरीब आदमी ने बढ़ा दिया तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। अभी 2-3 दिन से जो मैं एपिसोड देख रहा हूँ अब्दुल के बारे में इतना बुरा भरा बोल रहे हैं। अब्दुल एक बार उनको सिर्फ सच सच बात बता दी, उसमें इतना बुरा लग गया। और अगर अब्दुल इनका भिड़े का 2-3 दिन काम करना छोड़ देगा ना सोसाइटी का, तो भिड़े को खुद अब्दुल की अहमियत समझ आ जाएगी। अब्दुल ने इतना कॉन्फिडेंस से कहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इतने कम दाम में मिल ही नहीं सकता है। बट अगर ऐसा कोई नॉर्मली दुकान वाला बोलता तो चलो समझ आता कि वो इसलिए बोल रहा है ताकि उन्हीं से दूध ले। बट भाई अब्दुल जो 10 साल से इतना परिवार जैसा हो गया, वो अगर ऐसा कुछ बोल रहे तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। और चलो एक बार के लिए मान लेते कि वो इसीलिए बोल रहे ताकि लोग उन्हीं से दूध खरीदे। बट भाई उन्होंने तो सामने से कह दिया कि मैं अपना कमीशन नहीं लूंगा, जितने में आते हैं उतने में दे दूंगा। मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि अब्दुल पैसे कमाने की लालच में ऐसा नहीं बोल रहा है, वो सच में सोसाइटी वालों का अच्छा चाहता है इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। भाई सोसाइटी वाले तो वैसे ही कितने फालतू के खर्चे करते हैं। और अगर आपने इस स्टोरी का स्टार्टिंग का एपिसोड देखा है तो उसमें जब अब्दुल मेहता साहब के यहाँ जाता है और बताता है 5 रुपये बढ़ गए हैं, तब मेहता साहब भी अंजलि को बोलते हैं कि तुम वैसे तो ब्यूटी पार्लर में कितने खर्चे कर देती है और इसमें क्या हो गया। तब अंजलि कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मतलब ये फालतू के खर्चे करने में इन लोग बहुत ज़बरदस्त है। जेठा भाई भी फालतू में कितना ही खर्चा करते हैं। ऑटो वाले का अगर 70 हो रहा होता है तो कई बार चिल्लर नहीं होता तो पूरा 100 दे देते। इतना मतलब ऐसे ही फालतू खर्चे बहुत हो जाते हैं। बट भाई यहाँ पे एक दुकानदार बोल रहा है कि ऐसा ऐसा बढ़ा है तो सच में बड़ा होगा। इन लोग को अब्दुल पे इतना तो भरोसा कम से कम करना चाहिए। वैसे तो ये लोग 3 रुपये सोडे का बढ़ गया बोल के सोडा पीने नहीं गए अब्दुल के यहाँ, और इतना खर्चा कर दिए गोला खाने में। वो गोला में मलाई वलाई डाल के पता नहीं कितना ज़्यादा हो गया होगा, तब वो लोग उतना खर्चा वहाँ कर सकते हैं। बट जब सोडा का 3 रुपये बढ़ गया तो वो पीने नहीं गए। और इतना ईगो इन लोग के अंदर आ गया कि वो लोग अब्दुल को बुलाने तक नहीं गए। बट चलो अब्दुल क्या नहीं पी रहे हो ठीक है, बट अब्दुल को जाके बोल तो सकते हो कि आजा भाई तू भी खा ले। वैसे तो बुलाते हैं। इन लोग का एक सिस्टम समझ नहीं आया, मतलब बाहर झोला लटका होता है और दूध बाहर डाल के चल देता है दूध वाला। बट भाई अगर कई बार बाहर निकलने में देरी हो गई, दूध लेने में देरी हो गई तो दूध फट नहीं जाएगा? वैसे भी इतना गर्मी का मौसम चल रहा है। का रेट थोड़ा सा बढ़ के गया, अंजलि मेहता साहब को चाय ही नहीं दी सुबह। मतलब ये तो हद्दी हो गई यार, इतना भी क्या ज़्यादा कंजूसी करना ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब अगर कल को कोई ब्यूटी पार्लर का रेट बढ़ जाएगा तो ये लेडीज़ लोग रुकेंगे क्या? घंटा रुकेंगे? वैसे तो ये लोग थोड़े थोड़े दिन में किट्टी पार्टी करते ही रहते हैं, तब कितना खर्चा होता होगा, तब इन लोग को खर्चा नहीं दिखता है। अब एक बात आप मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, भिड़े खुद अचार पापड़ का बिजनेस करता है और वो खुद उसका रेट बढ़ाया है। वो ऐसा कोई एक एपिसोड में बोला था, वो मेरे को एपिसोड याद नहीं आ रहा है, बट वो एपिसोड में माधवी से कहा था कि हम भी तो अचार पापड़ का रेट बढ़ाए हैं ना। तो भाई यहाँ पे उसको भी क्यों नहीं समझ आ रहा है, इतना ज़्यादा ईगो क्यों हो गया सच में। अब मैं बता रहा हूँ ना, 2 दिन से भिड़े भाई का जब भी शक्ल देखता हूँ ना एकदम गुस्सा आता है। मतलब अब्दुल जो इतना सीधा साधा इंसान है उस पर कितना ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसमें मैंने जितने भी मिस्टेक्स बताए हैं सब मेरे दिल से निकले हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें और इस बारे में सोचें, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अब्दुल के लिए। और अगर आप मेरे इन सभी मिस्टेक्स में से एक भी मिस्टेक पे आप एग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जो बताया है वो बहुत लोगों तक पहुँचे, तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करना। और इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।